रूस और यूक्रेन के युद्ध को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है। करोड़ों लोगों को इस दौरान अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। वहीं यूक्रेन के 9,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के बाद से अरबों डॉलर की संपत्ति तबाह हो चुकी है। यूक्रेन का मारियुपोल शहर तो जैसे नक्शे से मिट गया है। हालांकि नुकसान सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर रूस को भी हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक 70 से 80 हजार रूसी सैनिक इस हमले में घायल हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस आंकड़े को ज्यादा भी मान ले, फिर भी यह दशकों तक अफगानिस्तान में चले सोवियत संघ के हमले से ज्यादा नुकसान वाला है। रूस के राष्ट्रपति पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि रूस में पुतिन की लोकप्रियता पहले जैसी ही बनी है। ज्यादातर रूसी जनता इस युद्ध का समर्थन कर रही है या जो हो रहा है उसे चुपचाप देख रही है। इतना ही नहीं, पुतिन की रेटिंग पर भी यूक्रेन के युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस की सरकारी और स्वतंत्र दोनों ही एजेंसियों ने अपने सर्वे में पाया है कि 24 फरवरी से लेकर अब तक पुतिन की स्वीकृति रेटिंग 80% बनी हुई है। जून महीने में हुए सर्वेक्षण में 72% रूसी जनता ने कहा कि वे यूक्रेन पर विशेष सैनिक अभियान का समर्थन करते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन दुष्प्रचार के बल पर अपनी जनता को अपने पाले में किए हुए हैं। वे कहते हैं कि रूसी जनता को यह नहीं बताया जा रहा कि यूक्रेन की मिसाइल हमले से उनका युद्धपोत डूब गया। वो ये भी नहीं बता रहे कि दुर्घटनावश रूसी हवाई ठिकाने पर विस्फोट हुआ था। ये युद्ध कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस का वित्तीय तंत्र अभी भी मजबूत बना हुआ है। विदेशी कंपनियों ने रूस को भले ही छोड़ दिया हो, फिर भी देश में राजनीतिक अशांति नहीं फैली। इसे देखते हुए यूक्रेन और उसके समर्थकों की कोशिश है कि अब रूसी जनता को ज्यादा से ज्यादा दर्द दें। उनका मानना है कि ऐसा करने पर जनता पुतिन के विरोध में उतरेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में अपने भाषण में कहा था, हम रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर काम कर रहे हैं। साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को इस आतंकी कार्रवाई में समर्थन देने वाली रूसी जनता को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि रूसी पासपोर्ट वाले लोगों को यूरोप का वीजा नहीं दिया जाएगा। इस मांग का समर्थन करने वाले लोगों की भी संख्या बड़ी है। हालांकि जर्मनी जैसे कुछ यूरोपियाई देश रूसी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।